हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आ गई हूँ फिर से एक नया वीडियो लेकर। और आज का वीडियो किसी तरह का शॉपिंग हॉल या फिर किसी आइटम का अनबॉक्सिंग इस तरह का वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। तो आज एक नॉर्मल सा वीडियो मैं लेकर आई हूँ, जो कि थोड़ा सा आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देगा। तो जैसा कि आजकल कोरोना का समय चल रहा है, कोरोना जो है अपने पीक पॉइंट पर आ चुका है और हॉस्पिटल्स की कंडीशन पूरे कहे तो पूरी इंडिया की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा बुरी है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी पर एक वीडियो लाया जाए। तो इस समय पर हमारे लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हम बैठकर अपने मोबाइल पर बाकी यूट्यूबर्स के हॉल वीडियो देखें, शॉपिंग वीडियो देखें। इस वक्त ज़रूरी है कि हम किस तरह कोरोना को फेस करें और इससे बचें। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर कोरोना से रिलेटेड एक वीडियो सोचा कि क्यों ना मैं बनाऊँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज इस वीडियो में हम बताएंगे मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि इस कोरोना के पीरियड में आपके घर पर क्या बेसिक चीज़ें जो हैं वो होनी चाहिए, जिससे आप भी कोरोना से बच सकते हैं और कोरोना से कोसों दूर रह सकते हैं। अब चूँकि हम घर पर हैं तो हम बाहर से तो बहुत सारी चीज़ें नहीं मंगवा सकते। मैं बिल्कुल मना करूँगी। मैं यही कहूँगी कि आप बाहर से कुछ भी मंगवाने के लिए कुछ भी बाहर का मत मंगवाइएगा। इस चीज़ को अवॉइड करिएगा, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफ़लाइन हो। आप कोशिश करिए कि बाहर से कम ही चीज़, बहुत ज़रूरी है सिर्फ़ उन्हें ही ख़रीदें, बाकी जो ज़रूरी नहीं है इस समय तो आप बिल्कुल ना ख़रीदें, क्योंकि कोरोना किसी भी चीज़ के ज़रिए आपके घर में आ सकता है। क्योंकि अब वो कोरोना जो है वो हमारी एयर में भी टोटली फैल चुका है। तो हम किसी भी तरह का रिस्क नहीं ले सकते। तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि कौन सी वो बेसिक चीज़ें हैं, कौन सी वो सावधानियाँ हैं और क्या वो बेसिक चीज़ें हैं जो आपको इस कोरोना के समय पर अपने घर पर रखनी ही रखनी चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि इनमें से जो चीज़ आपके पास नहीं है तो आप तुरंत जाएं उसे ऑनलाइन ख़रीदें या फिर मार्केट से जाकर ख़रीदें, बिल्कुल नहीं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगी। लेकिन जो चीज़ें आपके पास घर पर है उसी को आप अच्छे से यूज़ करिए और आप कोरोना से बचने की कोशिश करिए। तो आई होप मेरा ये वीडियो थोड़ा भी अगर हेल्पफुल लगता है तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे बेसिक चीज़ जो इस कोरोना के समय पर आप लोगों के घर पर होनी चाहिए, तो वो सबसे पहली चीज़ है मास्क। तो जैसा कि मैंने कहा, सबसे पहली बेसिक चीज़ है कोरोना से बचने के लिए जो आप सभी जानते हैं, वो है ये मास्क। तो मास्क भी मार्केट में बहुत तरीके के आते हैं, जैसा कि एक नॉर्मल कपड़े वाला मास्क है। तो इसे जब आप लगाते हैं तो इससे आपका चेहरा पूरी तरह से कवर हो जाता है, इसके ऊपर आपको कुछ और लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो एक तरह का मास्क ये हो जाता है। दूसरा इसके अलावा भी इस टाइप के भी मास्क आजकल बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं। तो ये वाले मास्क क्या होते हैं, ये इनमें जो ये लेस दी होती है, बद्धी जो दी होती है, ये डोर काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है, जिससे हमारे चेहरे को ये अच्छे से कवर नहीं कर पाता है। तो मैं कहूँगी कि इस वाले मास्क को आप अवॉइड करिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लूज़ होता है और इससे वायरस इजीली आपके मुंह में आ सकता है या फिर नाक के ज़रिए अंदर जा सकता है। तो मैं इस वाले मास्क को अवॉइड करती हूँ। इसके अलावा अगर आप नॉर्मल सर्जिकल मास्क यूज़ करते हैं, जैसे कि ये रहा मेरे पास सर्जिकल मास्क का वैसे तो पूरा बॉक्स है, लेकिन मैं आप लोगों को ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप लोग पूरा बॉक्स ही ख़रीद कर रखिए। घर पर था तो मैंने आप लोगों को बस दिखा दिया है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर पूरा ये सर्जिकल मास्क का मेरे पास बॉक्स अवेलेबल है। ये ट्रैवल के लिए अच्छे होते हैं ज़्यादातर। और अगर आप इस वाले मास्क का यूज़ कर रहे हैं डेली, तो आप कोशिश करिए कि इसको लगाने के बाद आप चेहरे को किसी कपड़े से एक बार और अच्छे से कवर कर लें, क्योंकि ये मास्क क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा लूज़ होता है और इतना मोटा भी नहीं होता है कि आप इससे अच्छे से बच सके। तो मैं तो यही कहूँगी कि जब आप इस सर्जिकल मास्क का उपयोग करें तो इसके ऊपर से अपने चेहरे को एक कवर से
अच्छे से दोबारा से कवर कर लें। तो मैं ये पहली चीज़ है जो कि आपको अपने घर पर रखनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप पूरा बॉक्स रखें, बट 2 से 3 मार्क्स आपके घर पर होने ही चाहिए। और हाँ, इन्हें आप ज़्यादा यूज़ मत करें, इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 बार ही आप यूज़ कर सकते हैं, 2 बार बहुत है। फिर इसे आप फेंक दें, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप इसे धो नहीं सकते हैं। ये यूज़ एंड थ्रो मार्क्स होते हैं, यूज़ एंड थ्रो मार्क्स हैं, तो फिर आप इन्हें ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो ये रही कोरोना पीरियड की वो पहली चीज़ जिसे आपके घर पर होना चाहिए। इसके अलावा दूसरी सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी वो हैं सैनिटाइज़र्स। तो सैनिटाइज़र्स वैसे तो सभी के घर पर होते हैं, लेकिन हमारे देश में क्या है कि सैनिटाइज़र्स की भी काला बाज़ारी बहुत हो रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये रंग बिरंगे सैनिटाइज़र्स, तो इसमें अल्कोहल तो होता है, बट ये ज़्यादा बहुत अच्छी क्वालिटी के नहीं होते हैं। देख सकते हैं इसका कलर ही कलरफुल होता है। तो अगर आपके पास कुछ इस तरह का सैनिटाइज़र है तो एक काम तो चल जाएगा, बट ये बहुत अच्छा नहीं होता है। अगर आप ख़रीद रहे हैं तो इस तरह के सैनिटाइज़र्स तो बिल्कुल मत ख़रीदेगा। बात करूँ, मेरे पास एक ये सैनिटाइज़र घर पर है, आप देख सकते हैं इस पे लिखा हुआ है। और जब आप इसे लगाते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा भी रहता है। ठीक है, ये देखिए काफ़ी ये गाढ़ा सा ये सैनिटाइज़र है, और इसमें अल्कोहल का परसेंट भी काफ़ी ज़्यादा होता है। जब आप इसे हाथ पर लगाते हैं तो आपके हाथ पर आपको खुद महसूस होगा कि इसमें अल्कोहल का परसेंट काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आपकी इसमें से और इनमें से आप कौन सा सैनिटाइज़र यूज़ करें, तो आई प्रेफर दिस। ये सैनिटाइज़र इसके मुकाबले काफ़ी अच्छा है, लेकिन अगर इस समय पर आपके पास यही मौजूद है, यही अवेलेबल है, तो आप मार्केट में बिल्कुल मत जाइए, अवॉइड करिए, और इसी सैनिटाइज़र का यूज़ करके आप अपना काम चलाइए। ठीक है। इसके अलावा जो थर्ड चीज़ इसके होनी चाहिए आपके घर पर, वो है आपके पास कुछ इस टाइप की चीज़ें। ठीक है, ये आप लोग जानते ही होंगे मेरे पास है। तो ये आपके पास घर पर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? ताकि आप क्या करें कि आपके घर की जो सरफेस है, ऐसे सरफेस जहाँ पर आपका हाथ डेली लगता है, जैसे कि आपकी स्विच बटन्स हो गई, और प्लेटफॉर्म हो गया, किचन प्लेटफॉर्म हो गया, और सिंक के जो नल हो गए, तो ये कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर हाथ डेली ही जाता है। तो ऐसी चीज़ों को ज़रूरत है कि वहाँ पर आप उनकी रेगुलरली सफाई करें। तो उसके लिए ज़रूरत है आपके पास कुछ इस टाइप का बॉटल हो, स्प्रे वाली, या तो ये आप ले सकते हैं, या फिर इस तरह की छोटी स्प्रे बॉटल भी आती है जो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होती है। इसमें क्या होता है, इसको जब आप भर देते तो इतनी हैवी लगने लगती कि उठती नहीं है। लेकिन बात करें इसकी, तो ये थोड़ी लाइट वेट होती है। इसमें आप देख सकते हैं सैनिटाइज़र फिल है, पूरी सैनिटाइज़र से भरी होती है। तो ये एक तो घर की चीज़ों की सफाई के भी काम आ जाती है, दूसरा आप इससे अपने हैंड को भी, इसमें काफ़ी ज़्यादा भरा होता है, तो डेली आप अपने हैंड पर इसे स्प्रे करके कीटाणुओं को इजीली मार सकते हैं। तो ये एक थर्ड चीज़ है। और अगर आपके पास है, तो अगर आपके पास, ज़्यादातर लोगों के पास ये होता है, अगर आपके पास ये है तो इससे भी काम आसानी से हो जाता है। अगर ये है तो और अच्छी बात है, क्योंकि ये काफ़ी लाइट वेट होता है। ठीक है, लेकिन अगेन मैं वही कहूँगी, आपके पास जो इस वक्त घर पर है आप उसी से कोशिश करिए कि आप काम चलाएं। इसके अलावा, इन दोनों के अलावा इस समय मार्केट में एक चीज़ और आई है, वो है ये स्प्रे पंप। ये स्प्रे पंप एक्चुअली क्या होता है, ये सैनिटाइज़र स्प्रे करने के लिए होता है। ये नो रब, इसको आपको जब आप सैनिटाइज़ करते हैं आपके हाथ पर या कहीं पर भी, तो आपको रब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इससे आप जल्दी से क्या कर लेते हैं, स्प्रे कर लेते हैं, और आपका हाथ या फिर कोई भी चीज़ ईज़िली सैनिटाइज़ हो जाती है। तो ये आजकल मार्केट में ये पंप चला है, मेरे पास था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को दिखा दूँ, और ये किस तरह से वर्क करता है वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इसके साथ एक आपको लीड मिल जाती है इस टाइप की। ये चार्जर मैंने अपना खुद का लगाया हुआ है। तो ये एक लीड मिल जाती है इसको चार्ज करने की। जब आप इसके बैक में देखते हैं तो यहाँ पर चार्जिंग पिन दी हुई है।
ये देखिए चार्ज करने के लिए, तो इसमें आप अपना कोई भी अडेप्टर लगा सकते हैं और इसे यहाँ पर लगाकर इसे चार्ज करना पड़ता है। इसे आप तब तक चार्ज करते हैं जब आप चार्ज करते हैं तो इसमें एक रेड लाइट जलती है, और जब वो खुद ब खुद ऑफ हो जाए तब इसका मतलब ये फुली चार्ज हो चुका है। तो यानी कि जब इसकी रेड लाइट अपने आप ही ऑफ हो जाए तब ये फुली चार्ज हो जाता है। अब ये वर्क कैसे करता है वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा फिलिंग टैंक दिया हुआ है, ठीक है। तो ये इस तरह से ये सीधी मशीन है। इसको जब आप उल्टा करते हैं तो इस फिलिंग टैंक को आपको कुछ इस तरीके से घुमाकर खोल देना है, तो ये फिलिंग टैंक जो है इससे अलग हो जाता है। इसके बाद आपको इसमें थोड़ा सा सैनिटाइज़र भर डाल देना है जितना ये टैंक की कैपेसिटी है। तो इसमें मैं ये सैनिटाइज़र डाल देती हूँ, ये देखिए, और वापस से इस मशीन में से फिट कर देती हूँ। तो ये देखिए ये फिट हो गया है, अच्छे से टाइट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपको एक बटन दी गई है स्क्वायर टाइप की, ठीक है। जब आप इसे चार्ज करते हैं तो यहाँ पर रेड लाइट जलती है, और अगर आपको इसे ऑन करना है तो आपको इस बटन को प्रेस करना होता है। तो जैसे ही आप देख सकते हैं इस बटन को मैं प्रेस करती हूँ तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ से स्प्रे निकल रहा है, ये देखिए। तो ईज़िली आपके हाथों को स्प्रे क्या कर देता है, सैनिटाइज, ईज़िली आपके हाथों को पूरा सैनिटाइज कर देता है, ये देख सकते हैं आप। और आपको रब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस बटन को आप एक बार दबाते हैं तो ये ऑन हो जाता है, वापस से इस बटन को आप दबाते हैं तो ये ऑफ़ हो जाता है, ठीक है। और जब आप इसे स्प्रे करते हैं तो आपको आपके हाथों को इस तरह से बार बार पूरा रब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये एक मशीन है जो कि आजकल मार्केट में आई हुई है, लेकिन ये ऑप्शनल है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप इसे ख़रीदें ही ख़रीदें। ये सिर्फ एक अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो ये ट्रैवलिंग के लिए ठीक है। मुझे ये मशीन कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लगी, बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी नहीं लगी। हाँ, अगर आपके पास है तो आप इसे कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप इसे कैरी कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इस पर बार बार आपको हाथ को रब करना नहीं पड़ता है। ईज़िली आपने इसकी बटन ऑन की और ये ऑटोमेटिकली आपके हाथ को या फिर किसी भी चीज़ को जिसको आप सैनिटाइज़ करना चाहते हैं उसे ईज़िली सैनिटाइज़ कर देता है। तो ये है एक और सेफ्टी प्रोडक्ट, अगर आप चाहें तो इसे ख़रीद सकते हैं। अगर आपके घर पर अवेलेबल है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, वरना ये कोई बहुत इम्पोर्टेंट सा प्रोडक्ट नहीं है। मेरे पास था तो मैंने आपको इसे दिखा दिया कि ये किस तरीके से वर्क करता है। अगर है तो आप इससे छोटी मोटी चीज़ें घर की बहुत बिना मेहनत के सैनिटाइज़ कर सकते हैं, जैसे कि स्विच हो गया, कोई भी छोटी मोटी सरफेस हो गई, तो उससे ये ईज़िली सैनिटाइज़ हो जाती है। जैसे टेबल वगैरह भी ईज़िली सैनिटाइज़ हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट जो कि आपके घर पर होना चाहिए वो है ये थर्मामीटर। ये एक थर्मामीटर है। कोरोना समय पर इस तरीके का थर्मामीटर आपके घर पर होना ही चाहिए। अगर आपको बुखार आ रही है, आपको लग रहा है आपको गरम गरम लग रहा है, अंदर से आपको बुखार आ रही है, तो इस तरीके का एक थर्मामीटर आप अपने घर पर ज़रूर रखें। और अगर आपकी बुखार 100 से ऊपर जा रही है तो डॉक्टर से कांटेक्ट ज़रूर करें। तो ये एक बेसिक सी चीज़ है, हर बीमारियों के लिए ये काम आती है, ठीक है, बुखार के लिए। और इस समय पर तो इसकी और भी ज़्यादा ज़रूरत हो गई है, तो कोशिश करिए कि थर्मामीटर आपके घर पर हो ही हो। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कोरोना के समय पर। तो ये एक बहुत ही होम एसेंशियल चीज़ है जो कि हर घर पे होनी ही चाहिए, स्पेशली इस वक्त तो होनी ही चाहिए। तो ये रहा नेक्स्ट प्रोडक्ट। इसके बाद एक और जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके, तो इस थर्मामीटर के अलावा आपके घर पे एक और जो इक्विपमेंट होना चाहिए वो है ये पल्स ऑक्सीमीटर। आप इसे ऑनलाइन मंगा सकते हैं या फिर आप इसे मार्केट से भी ऑनलाइन डिलीवरी करवा सकते हैं। तो ये ऑक्सीमीटर बहुत ही ज़रूरी है, ये आपके ऑक्सीजन को चेक करने में बहुत हेल्प करता है। तो देखिए इस टाइप से ये आपको मिल जाता है ऑक्सीमीटर, छोटा सा होता है, काफ़ी
हैंडी एंड कैरी, ईज़िली आप इसे कहीं भी ले जा सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। तो ये कैसे यूज़ होता है ये भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। यहाँ पर आपको इसे जस्ट प्रेस करना पड़ता है और इस तरीके से अपने उंगली पर इसे अच्छे से फिट कर देना होता है। देख सकते हैं आप, ये यहाँ पर एक स्विच दी होती है जिसे आपको प्रेस करना पड़ता है तो ये ऑन हो जाता है, ठीक है। और थोड़ी ही देर में आपकी पल्स कैसी है ये पूरी स्क्रीन पर ये आपको मेंशन हो जाता है। तो ये एक बहुत ही ज़रूरी इक्विपमेंट है इस कोरोना पीरियड में, जो कि आपके घर पर होना ही होना चाहिए। और ये आई थिंक 1000 रुपीज़ का आपको मिल जाता है। आई थिंक इतनी ही प्राइस इसकी ऑनलाइन भी है और इतनी ही प्राइस अप्रॉक्स इसकी ऑफलाइन मार्केट से भी आपको मिलती है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट है, आप लोगों को अपने घर पर इसे ज़रूर रखना चाहिए। ये बहुत ही यूज़फुल होम एसेंशियल चीज़ है। इसके बाद लास्ट प्रोडक्ट जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ वो है ये हैंड ग्लव्स। हैंड ग्लव्स जो है बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। मेरे पास पूरा बॉक्स रखा था तो मैंने आप लोगों को बता दिया है। अगर आपके पास, तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये काफ़ी यूज़फुल हैंड ग्लव्स है, काफ़ी लाइट वेट होते हैं और पूरे आपके हाथ पे अच्छे से फिट आ जाते हैं, चाहे वो किसी भी साइज़ का आपका हाथ है, ठीक है। छोटा बड़ा सभी को ये इजीली फिट आ जाता है। तो ये लास्ट चीज़ है जो कि आपके घर पर होनी चाहिए, क्योंकि कोरोना वायरस जो है हमारे हाथ के ज़रिए ही ज़्यादातर फैलता है। तो इसीलिए अपने हाथ को भी कवर रखिए। अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं तो ध्यान से इस तरह के ग्लव्स आप ज़रूर कैरी करिए और इसे पहन कर ही जाइए। कुछ सामान खरीद रहे हैं, कुछ भी अगर काम कर रहे हैं बाहर, तो आप इस ग्लव्स को हाथ पर ज़रूर पहने रखिए। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट और बेसिक चीज़ें थी जो कि मैंने आज इस वीडियो में शेयर की हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आई होंगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी आप लोगों के लिए यूज़फुल हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। और अगर थोड़ा भी यूज़फुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। और लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आप लोग कोशिश करिए कि घर से ज़्यादा बाहर मत निकलिए, कम से कम ही बाहर निकलिए, मार्केट ज़्यादा मत जाइए, ऑनलाइन भी प्रेफर, अभी ऑनलाइन भी ज़्यादा कुछ मत खरीदिए। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।